हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी 31 जुलाई 2021 की वर्कशीट और कक्षा 7वीं बच्चों के लिए है। यहाँ पर आपको नाम, आपका कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेना है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। प्यारे विद्यार्थी, अपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी व कुछ आड़ी रेखाएँ को भी देखा होगा। यानी कि आपने देशों, महाद्वीप के अलावा, महासागरों के अलावा क्या कुछ लाइनें देखी होंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, ये पूछ रहा है वर्कशीट, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा क्या कोई रेखा खींची नहीं है। जबकि पृथ्वी में क्या ऐसी कोई रेखा खींची नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई रेखा है। ठीक, पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं जैसे अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के कुछ मानक को समझने के लिए काल्पनिक यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई रेखा है, जो कि जिसे अक्षांशर और देशांतर कहते हैं। जैसे कि ये अक्षांशर है, यानी कि इस तरह से ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, ये अक्षांशर रेखा होती है। और ये जो लंबी लंबी इस तरह से होती हैं, ये देशांतर होती हैं। इन दोनों का जो मिश्रण होता है ना, उसे ग्रिड कहते हैं। ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वर्सेस। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है। चलिए समझते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर में क्या कहा गया है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या अक्षांश कहा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या अक्षांश कहा जाता है। यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है ये चीज़। ठीक है, आगे देखिए। और देशांतर में कहा जा रहा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सभी अर्थात वृत्तों को क्या देशांतर कहा जाता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले क्या देशांतर कहा जाता है। सबसे बड़ी अक्षांश से फिर 0 डिग्री पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यानी कि जो सबसे बड़ी अक्षांश है विश्व वो 0 डिग्री से पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करती है, यानी कि बांटती है। और देशांतर में प्रमुख यमायोतर 0 डिग्री पृथ्वी का जो पूर्वी गोलार्ध होता है और पश्चिमी गोलार्ध में जो विभाजित करते हैं, और 25वें गोलार्ध में क्या विभाजित करता है 0 डिग्री से। आगे देखिए, अक्षांश समांतर होता है और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। अक्षांश क्या है, समांतर होते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। ठीक, और देशांतर समांतर नहीं होते और ये ध्रुवों में पर मिलते हैं। यानी कि अक्षांश एक दूसरे से नहीं मिलते और ये देशांतर क्या ध्रुवों पर मिलते हैं। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। अक्षांश का जो उपयोग है ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। देशांतर का उपयोग प्रमुख यमायोतर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। देशांतर का उपयोग प्रमुख यमायोतर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ग्रिड, जो मैंने आपको अभी समझाया था, दोनों का मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है ग्रिड का। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं के बने जाल को, जैसे मैंने बताया अक्षांश एवं देशांतर के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। यानी कि ग्रिड का उपयोग किसी वास्तविक स्थिति, वास्तविक लोकेशन को जानने में किया जाता है। जैसे कि इस तरह से बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। हमें लोकेशन जानना है तो वास्तविक लोकेशन जानने के लिए ग्रिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे गतिविधि क्या दी गई है। गतिविधि 1 में देखिए पढ़ते हैं। दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सही महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। यानी कि इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और इसमें बताना है कि अक्षांश तथा ताप कटिबंध को क्या सूचीबद्ध करना, कौन से अक्षांश कहाँ पर है। तो चलिए इसका आंसर नीचे देखते हैं। आंसर करने से पहले बच्चों एक बहुत ज़रूरी बात आपको पता होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करनी है। कर दिया, ठीक है। चलिए अपना आंसर करते हैं। ये आप बच्चों एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आंसर देखिए। उत्तरी व दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंध है। ठीक है, इसका जो अक्षांश होता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। इनकी जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर है।
मकर रेखा है वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। आर्कटिक सर्कल जो है उसका जो सर्कल है 66.5 डिग्री अक्षांश है और जो अंटार्कटिक सर्कल है 65.5 डिग्री अक्षांश पर है। इस तरह से आपका ये पहले का आंसर है। तो इसे बच्चों आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। इसमें देखिए बोला गया है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। क्या ग्रीनविच क्या है? ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर। इसका मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर है। इसके आधार पर, यानी कि इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसके आधार पर विश्व का जो समय का जो आकलन है ना, आप जो घड़ी देखते हैं उसका आकलन किया जाता है। भारत में 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का क्या मानक युग्मांतर माना गया। यानी कि ये पृथ्वी 0 डिग्री है, तो अगर 82 डिग्री पे अगर हमारा जो भारत आता है, मान के चलिए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे क्या भारत का जो समय है वो नापा जाता है। 82 डिग्री पे ही इसका समय नापा जाता है, ठीक है। और IST ये इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के हिसाब से, ये जो इंडियन हमारे देश में जो स्थित है, भारतीय मानक समय क्या ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी कि जो ये ग्रीनविच टाइम है ना, ठीक है, इससे 5.5 घंटे, इससे 5.5 घंटे हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आगे है। यानी कि यहाँ मान के चलिए ग्रीनविच टाइम में क्या हो रहा होगा, टाइम ग्रीनविच टाइम में 12 बज रहे हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम से हमारे यहाँ बज रहेंगे 5.5, यानी कि 5.5 घंटे क्या है आगे है। अच्छे से वर्कशीट आपको समझ आ रही होगी बच्चों? समझ आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं समझ आया दोबारा बताता हूँ मैं। जो ग्रीनविच मीन टाइम है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच टाइम का हो रहा है 12 बज रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे देश में क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। पर इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के हिसाब से हमारे क्या बज रहे हैं, 5.5। बस इतना आपको याद रखना है। उसके हिसाब से हमारे देश में 12 बज रहा है और हमारे अपने जो भारत इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम से 5.5 बज रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं गतिविधि 2 जो क्वेश्चन है। पता लगाएं कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। यानी कि भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं, यानी कि भारत के दोपहर में क्या 2 बज रहे हैं, और ग्रीनविच में उस समय क्या होगा। ग्रीनविच का जो टाइम है वो तो ग्रीनविच टाइम क्या है 5.5 घंटे बाद बताता है। भारतीय के हिसाब से 2 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच के टाइम से हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं, 2 से पीछे जाइएगा, ठीक है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और ग्रीनविच टाइम में 5.5 घंटे पीछे हो रहा होगा। यानी कि मैंने बोला था ना ग्रीनविच टाइम में 12 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में 5.5 बज रहे होंगे। तो इसके हिसाब से 5 से थोड़ा पीछे मान के चलिए 5 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच में क्या बज रहा होगा 11:30। वैसे ही भारत में अगर 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच टाइम के हिसाब से 5.5 घंटा पीछे चाहिए। तो 5.5 घंटा पीछे जाइएगा, ये 5:30 है, सॉरी यहाँ 2 बज रहे हैं, 1, 12, 11, 10 और ये 9, तो आपका ये टाइम हो रहा होगा ये 8:30। क्या टाइम होगा बच्चों 8:30, ठीक है 8:30, 5.5 घंटा पीछे जाइएगा। तो ग्रीनविच टाइम के हिसाब से, ग्रीनविच टाइम के हिसाब से हमारे जो उसके टाइम में 8:30 बज रहे होंगे। इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह से आप आंसर लिख पाइएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके हिसाब से जब भारत में 2 बजेंगे तब ग्रीनविच में क्या बज रहे होंगे, ग्रीनविच में 8:30 बज रहे होंगे। इस तरह से आपको आंसर लिखना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो। वीडियो अच्छे से समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।